कवि कालिदास को जानते हैं? हाथ ऊपर करो। कालिदास का नाम कितने लोगों ने सुना है? सब लोगों ने सुना है। लेकिन उन अत्यंत योग्य कालिदास की मृत्यु कैसे हुई? ऐसी दर्दनाक मृत्यु किसी की नहीं हुई कभी। पहली बात तो कालिदास कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो तो एक बहुत विशिष्ट, एक योग्य, एक लड़की थी जिसको बहुत ज्ञान था। बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों को हरा देती थी अपने शास्त्रार्थ में। और तब उसने ये घोषणा कर दी कि मुझको शास्त्रार्थ में जो हरा देगा मैं उसी से ब्याह कर लूंगी। तब कुछ ब्राह्मण जो है कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर एक आदमी बैठा है और पेड़ की डाल काट रहा है। वो कैसे काट रहा है? डाल पर बैठ कर के डाल को काट रहा है, मतलब कटते ही नीचे गिरेगा। ब्राह्मणों ने विचार किया, वाह कितना बड़ा योग्य पुरुष दिखा है आज हमको। उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। सब लोग विचार करने लगे, बोले ये जो ब्राह्मणी है उस नगर की हमको बहुत हराती है, यदि उसका ब्याह इससे हो जाए तो हमारा बदला हो जाएगा। उसको नीचे बुलाया। उनका नाम कुछ और था पहले, ये कालिदास ही थे। उसको बोला तेरे को ब्याह करना है? बोले हाँ करना है। तो बोले चल हम तेरे को लेके चल रहे हैं, बस हमारे इशारे देखता रही हो, तेरा ब्याह हम करा दें एक कन्या से जाके। ब्राह्मणों ने पहले ही पत्र भिजवा दिया, बोले तुम तैयार हो जाओ, एक तुमको भी परास्त करने वाला बहुत बड़ा विद्वान आ रहा है तुम्हारे नगर में। उसने कहा अच्छा मुझे परास्त करे? तैयार हो गई युवती। आमने सामने मंच लगे दोनों के। और मंच में जैसे ही बैठे हैं दोनों, तो बोले कि हमारे जो महाराज जी हैं, ब्राह्मण बोले सब कालिदास को देख के, बोले हमारे महाराज जी जो हैं वो निर्वाक रूप से शास्त्रार्थ करते हैं, मतलब बोलेंगे नहीं, बिना बोले इशारों से ही शास्त्रार्थ करेंगे। और बोले उनके शास्त्रार्थ का भावार्थ हम लोग करेंगे, वो जो भी आकृति बनाएंगे वो हम बता दिया करेंगे ये कह रहे हैं ये। ब्राह्मण बोले अच्छा तो ठीक है, ये अपने अंग प्रत्यंगियों से शास्त्रार्थ करें, मैं भी अपने अंगों से ही करूंगी, मैं भी बोलूंगी ही नहीं। वो ठीक है शुरू करो। तो उस ब्राह्मणी ने इशारा किया, एक उंगली दिखाई। अब जैसी उसने एक दिखाई तो अब ये था तो बुद्धिहीन तो था ही, तो पीछे से ब्राह्मण बोले एक उंगली दिखा रही है तुझको, तू दो दिखा। उसने कहा दो। अब जैसी दो दिखाए तो वो ब्राह्मणी बोली क्या कह रहे हैं ये? बोले तुमने क्या कहा? बोले मैंने तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है दूसरा नहीं है। तब ये क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं कि भगवान दो ही हैं। बोले कौन? बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, एक तो बनाने वाले एक बनने वाले, दो ईश्वर हैं। ताली बजाने लगे ब्राह्मण, बोले जीत गया जीत गया, हमारा जीत गया। उसने तीन उंगली दिखाई। अब जैसे उसने तीन उंगली दिखाई तो जो सामने ब्राह्मण खड़ा था उसने चार दिखाई। बोले अब ये क्या कह रहे हैं? बोले आपने कहा कि ये संसार त्रिगुणातीत है, लेकिन इस त्रिगुणातीत संसार को जानने के लिए चार वेद हैं, ये कह रहे हैं। ताली बजाने लगे, जीत गया ये जीत गया। उसने पांच उंगलियां दिखाई सामने से, पांच उंगलियां दिखाई तो इसने पांच उंगलियों की एक मुट्ठी बना करके जोर से मारा। बोले ये क्या कह रहे हैं? बोले पहले तुम बताओ कि तुम क्या कह रही हो। बोले कि तुम ये कह रही हैं कि मनुष्य के शरीर को चलाने वाली पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो बोले ये क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले ये उत्तर दे रहे हैं पंच ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में रखो, नहीं तो फंसा देंगी तुमको। ताली बजाने लगे, जीत गया जीत गया जीत गया, ब्याह करो इससे।
ब्राह्मणी बोली अब तो करना पड़ेगा, और उसने चरणों में प्रणाम करते हुए माला पहनाई और उसके साथ में ब्याह कर लिया। ब्याह हो गया। अब ब्याह के बाद में कालिदास जी के साथ में अभी भी नाम उनका कालिदास नहीं पड़ा। घर पर आ गए, एक साथ दोनों रहने लगे। सब लोग इधर देखो, वंदे मातरम चल रहा है वहां पे। इसमें तो खड़े नहीं होते ना, हैं? तो कालिदास से ब्याह हो गया उसका ब्राह्मणी का। अब ब्राह्मणी घर ले आई कालिदास को, अब अपने घर पे रहने लगी। बोली मेरा इतना बड़े विद्वान के साथ ब्याह हुआ, बताओ बिना बोले मुझे शास्त्रार्थ में हरा दिया। छत पे दोनों घूमने के लिए जाने लगे, तो जैसे ही वो युवती छत की ओर बढ़ने लगी तो पीछे से कालिदास को थोड़ी जल्दी हुई, तो उन्होंने संस्कृत का एक शब्द बोला, सर्प सर्प सर्प। सर्प मतलब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन कोई योग्य संस्कृत का विद्वान सर्प शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो समझ गए, बोले कि इसके स्पष्टीकरण से भी पता चल रहा है कि ये संस्कृत का योग्य तो है नहीं, ब्राह्मणों ने मुझे फंसा दिया। और एक दो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हुई तो वो समझ गए, ओ हो ये तो किसी मुझसे बदला लेने के लिए इन लोगों ने मूर्ख से ब्याह करा दिया मेरा। तो उस युवती ने ऊपर छत से धक्का दे दिया कालिदास को। अब वो जैसे ही नीचे गिरे तो नीचे था काली मैया का मंदिर, और काली मैया के मंदिर के सामने कालिदास गिरे और उनकी जीभ का अग्रभाग उनके दोनों दांतों के बीच में कट गया, और वो कट करके काली के चरणों में गिर गया। काली मैया प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उन्होंने हाथ फेरा, संपूर्ण ज्ञान कालिदास को हो गया। तब उनका नाम पड़ा कालिदास। और इतने विद्वान इतने विद्वान इतने विद्वान हो गए कि उनको ऐसा बोध कि किसी किताब को देख लें, बस किताब एक बार देखने की आवश्यकता, पूरी कंठस्थ हो जाती थी। इतना बोध उनको हो गया काली मैया की कृपा से। बड़ी बड़ी टीकाएं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, लेकिन अंत बहुत खराब हुआ है कालिदास का। मंच से बताने योग्य बात नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि बड़े लोगों का जन्म मरण सब हमको ज्ञान देने के लिए ही होता है। उनकी प्रत्येक क्रिया हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। कालिदास ने काली मैया के उपासक थे, तो उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए एक उन्होंने रचना की। अब उस रचना में जैसे कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम वंशी विभूषित करा नवरी निधाबात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात अस्ति स्वस्तरुणी करा, ये सब स्वरूप के वर्णन हैं भागवत में। ऐसे ही उन्होंने अपनी उपास्या काली के स्वरूप का वर्णन किया। सब लोग सावधानी से सुनिए। और स्वरूप का वर्णन करते करते उन्होंने कानों का वर्णन किया, आंख का वर्णन किया, नाक का, जिह्वा का, होठ का, कानों के कुंडलों का, गले का, वक्षस्थल का, सबका वर्णन करते 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 उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपनी उपास्या काली के जंघा के एक तिल का वर्णन कर दिया, और जिस वर्णन को पढ़ने वाले सुनने वाले लोगों को बहुत खराब लगा। कटी भाग का वर्णन कर दिया। अब काली तो बेचारी वो तो प्रसन्न ही थी, उनके भक्त हैं, लेकिन लोगों के मन में बहुत गलत भावना उत्पन्न हो गई। बोले कि एक माँ का ऐसे स्वरूप का वर्णन इनको नहीं करना चाहिए। और पूरा संसार उनसे ऐसा रुष्ट हुआ कि फिर ना चाहते हुए भी सबकी रुष्टता के कारण, विद्वानों की रुष्टता के कारण कालिदास को कोढ़ हो गया पूरे शरीर में। माँ के पास जाकर के खूब क्षमा याचना भी की। काली माता बोली अब बेटा जो हुआ सो हुआ, अब तुम ये इसको कोई बदल नहीं सकता, अपराध तो तुमसे हुआ है।
वहां पर ये बात वर्णन करते हैं कालिदास की, ये विश्वास कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, नोटबुक में, अपने जीवन चरित्र में, आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपराध आपसे उतने ही बड़े बनेंगे बड़े होने के बाद। इसलिए जब आप बड़े बन जाओ तो बहुत संभाल करके रहिएगा खुद को, क्योंकि फिर आपका छोटा अपराध भी छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा बनेगा वो। और कालिदास का अपराध इतना बढ़ता चला गया कि जिस राजा के यहां पर काली रहते थे कालिदास, और राजा उनका शिष्य चेला, उस राजा ने भी उनको अपने देश से निकाल दिया, जाओ हमारा देश छोड़ दो। कालिदास दूसरे देश में जाकर के रहने लगे। अब रचनाएं करनी बंद कर दी उन्होंने। बहुत वर्ष बीत गए, कालिदास लौट के नहीं आए। तो एक दिन जिस राजा के यहाँ कालिदास रहते थे, उस राजा के मन में बड़ी व्याकुलता हुई, अपने गुरु का स्मरण हुआ और बोले, गुरु के इतने से अपराध के कारण मैंने उनको देश से निकाल दिया, मैं अपने गुरु को वापस बुलाना चाहता हूं। खूब खोजा, खूब ढूंढा, लेकिन कालिदास नहीं मिले। तब राजा ने क्या किया, मुझे श्लोक स्मरण में नहीं है, उन्होंने एक श्लोक लिखा, और एक पूरा श्लोक नहीं, आधा श्लोक लिखा और नीचे लिख दिया, जो भी इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको राजा अपनी तरफ से एक उपहार देंगे। उसको, राजा को पता था ये कालिदास के अलावा इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? श्लोक ये था, सोने में सुहागा, ये शब्द केवल सुना गया है, कभी देखा नहीं गया। या कमल से कमल उत्पन्न होना, ये बात भी केवल सुनी गई है, लेकिन देखने को कभी नहीं मिली कि कमल में से कोई कमल उत्पन्न हो गया हो। तो राजा ने ये श्लोक लिखा, कमल से कमल उत्पन्न होना, ये बात केवल सुनी गई है, देखी कभी नहीं गई। आधा श्लोक लिखा। अब पूरा श्लोक ये लिखना था कि भाई कमल से कमल उत्पन्न होता कैसे है, इसको पूर्ण करो। समझ रहे हैं ना बात को? ये श्लोक लिख करके राजा ने टांग दिया, बोले जो पूरा करेगा उसको मैं अपनी तरफ से एक तोहफा दूंगा, और ये भी कह दिया आधा राज्य दे दूंगा अपना। वो जानते थे कालिदास के अलावा कोई पूरा कर ही नहीं सकता इसको। तो एक परदेश की, विदेश की एक वैश्या भ्रमण करती हुई उस नगर में आई, और नगर में भ्रमण करते हुए उसने वो श्लोक लिखा हुआ आधा श्लोक देखा, और वो श्लोक पढ़ करके समझ गई, बोले कि ये श्लोक तो राजा ने लिखा और कालिदास की प्राप्ति के लिए लिखा, और कालिदास मेरे ही शहर में रहते हैं, मेरे ही नगर में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो वहां से वो श्लोक चोरी करके वो वैश्या ले गई, और उसने अपने घर के बाहर उस श्लोक को लिख दिया आधा। और आधा श्लोक लिखने के बाद में उसने अपना चेहरा बना दिया बाहर, अपने चेहरे की आकृति बनवाई। और एक दिन वही हुआ, कालिदास जी भ्रमण करते हुए उस वैश्या के घर के बाहर से जैसे ही निकले, कालिदास की नजर पड़ी उस श्लोक के ऊपर, और श्लोक उन्होंने देखा, बोले कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। आगे का श्लोक पूर्ण कीजिए। कालिदास ने वो श्लोक देखा, और देखा श्लोक के बाद में वैश्या का चित्र बना हुआ, और वैश्या इतनी सुंदर की क्या बताएं। कालिदास बोले अच्छा। तुरंत उन्होंने सिड्डी लगाई, और सिड्डी लगा करके ऊपर लेके चढ़ गए, और उन्होंने श्लोक पूर्ण किया, और उसमें लिखा, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर, मतलब वैश्या के मुखमंडल को देख के बोले, आपके कमल जैसे मुखार बिंद पर दो कमल रूपी नयन विद्यमान हैं, यही तो कमल से कमल उत्पन्न हुआ है। आप कहते सुना गया, मैंने तो आज देख भी लिया, आपके कमल रूपी मुखार बिंद पर दो कमल नयन विराज रहे हैं। या फिर उन्होंने ऐसा कहा हो कि भगवान के श्री कमल मुख पर दो कमल नयन विराजते हैं, ये कमल से कमल उत्पन्न होना ही तो है। अब ये लिख दिया कालिदास। अब जैसे ये लिखा तो किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा कर रहा है एक व्यक्ति। वैश्या समझ गई कालिदास ही है। वैश्या बाहर आई, आकर के देखा तो लिख रहे थे। उसने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी दिव्यता, आपकी प्रबलता, आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं। कालिदास बोले जी
आप आएंगे थोड़ा घर में विराजेंगे हमारे? कालिदास बोले मुझे कहीं जाना है। बोले नहीं 2 मिनट विराजिए, मेरा जीव घर धन्य हो जाएगा आप पधारेंगे तो। कालिदास घर में गए, वैश्या ने घर अंदर से बंद किया और उनके हाथ पांव बांध करके गला घोट करके उनको मार दिया। कालिदास की मृत्यु। और मार करके अपने घर के पीछे नदी में फेंक दिया उनके शव भी नहीं मिला किसी को। ऐसी मृत्यु हुई महाकवि कालिदास की। वैश्या ने जाकर के वो पूर्ण श्लोक राजा को दे दिया। बोले आपने आधा श्लोक लिखा, मैंने पूरा कर दिया। राजा ने जैसे ही वो श्लोक देखा समझ गए, बोले ये तो कालिदास की कृति है। वैश्या को बंदी बनवा लिया। बोले सत्य बताओ किसने लिखा है श्लोक? वैश्या ने फिर बहुत उत्पीड़ना की तो उसने बता दिया, बोले कि कालिदास ने लिखा। बोले कालिदास मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? बोले उनको मैंने मार दिया। आपने लिखा था बहुत धन देंगे, आदि संपत्ति देंगे, इस प्रलोभन में मैंने श्लोक आपको दे दिया, लेकिन कालिदास जिन्होंने ये श्लोक किया उनको मैंने ही मार दिया। राजा व्यथित दुखित गिर पड़ा शरीर से। एक संत के पास गया और रुदन करने लगा। बोले इतना बड़ा कवि, काली की इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, एक अपराध करने की वजह से कोढ़ हो गया, लेकिन मृत्यु तो कम से कम अच्छी होती। एक नगर वैश्या, उसके हाथों से मरना पड़ा कालिदास को। प्रभु ये कौन से जन्म के कृत्य का प्रारब्ध भोगा है कालिदास ने? तो उस संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य है। संत क्या कहते हैं? बोले राजन, कालिदास ने इसी जन्म के एक दुष्कृत्य का परिणाम भोगा है। बोले क्या? बोले उसने एक अयोग्य वैश्या को ज्ञान प्रदान कर दिया, उसके कारण उसकी मृत्यु इतनी दयनीय हुई। कौन सा ज्ञान? आधा श्लोक था ना, पूरा करके वैश्या को दे दिया। किसी श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति को देता तो कालिदास की ऐसी गति नहीं होती, लेकिन एक अयोग्य वैश्या को दिया, इसलिए कालिदास की ऐसी मृत्यु हुई। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप अपनी किसी भी वस्तु का दान दो, सद्विचार का दान दो, सद्भाव का दान दो, सद्गुणों का दान दो, और कुछ भी नहीं है आपके पास तो धन का भी दान यदि करो तो किसी योग्य को ही करना, अयोग्य को नहीं करना। अयोग्य को दान देने से आपने देखा कालिदास की क्या गति हुई। और श्रीमद् भागवत में राजा नृण की कथा आती है, एकादश स्कंद में, नहीं 10वें स्कंद में ही है। वहां पर राजा नृण से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है दान के विषय में, तो उसको कृकलाश्य गिरगिट बनना पड़ता है। इसलिए योग्य वस्तु का दान किसी योग्य पात्र को ही दीजिएगा, अयोग्य को मत दीजिएगा। नहीं तो अयोग्य वैश्या को दान देकर के कालिदास ने अपनी मृत्यु को भी श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे। तन पवित्र कर दान, तन की पवित्रता दान में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर किसी को भी दो कुछ भी नहीं। मैंने पहले दिन भी आप लोगों से कहा, शायद कल परसों ही कहा, कि धन है वो, लक्ष्मी है वो ऐसे स्थान पर जानी चाहिए जहां उसकी वास्तविकता में उसका प्रयोजन है, उसकी आवश्यकता है। जहां अनावश्यक धन पहुंचता है आपका, और उस अनावश्यक धन का यदि दुरुपयोग किया जाता है तो दुरुपयोग का फल भोगने वाले को नहीं, देने वाले को मिलेगा। और ऐसा भी वर्णन है, कोई बहुत ज्यादा जरूरतमंद है और उसको आप उसकी योग्यता के अनुसार नहीं देते हो। आप भी बहुत योग्य हो, लेकिन आपके सामने कोई बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, उसको बहुत आवश्यकता है, आपको पता है कि वो धन को सदुपयोग करेगा। ऐसी जगह पर आप आकर के बिल्कुल अपनी योग्यता से कम नीचे उतर करके उसको धन देते हो, ऐसे स्थान पर भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो ये दान का विषय, इस पर तो कम से कम 3-4 दिन प्रवचन होने चाहिए। आजकल मानव भूल चुका है दान कहां करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, इस बात को कोई संकोच ना करूं, आजकल सबसे ज्यादा दान लेने का जो स्थान बन गया वो है भागवत का मंच। सुखदेव जी महाराज स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भागवत दान लेने का नहीं, दान देने का स्थान है। ये लेने का स्थान है ही नहीं।
सुखदेव जी ने परीक्षित से कभी भी नहीं कहा होगा तुम मेरा तिलक करो, मुझे इतना दो, मुझे ये दो, मुझे वो करो, ये करो। अपनी योग्यता से बिना किसी को बताए आप जो करो वो उचित है। लेकिन भागवत के मंच का प्रयोग जहां दान के लिए होता है, देख करके बहुत कष्ट होता है हृदय को। तो तन पवित्र कर दान, तन की पवित्रता दान में है, लेकिन दान के लिए पहले योग्यता ढूंढिए, योग्य पात्र ढूंढिए, तभी दान कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता किसमें है? भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में। अति सुख कहां मिलता है मनुष्य को? अति शांति कहां मिलती है? कथा में मिलती है। भगवान गीता जी में एक बात कहते हैं कि मानव को सुख की इच्छा नहीं है, अतिशय सुख भी दुख देता है, मानव को शांति की इच्छा है। और आप सबसे ज्यादा शांत यदि कहीं रह रहे हैं तो वो कथा में आके ही रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल शांत बैठे हैं, बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इस शांति से ही आपको सुख आनंद की अनुभूति होती है। तो मन की पवित्रता किसमें? मन को शांति किसमें? मन की सहजता किसमें? मन पवित्र हरि भजन सो, हरि के भजन में मन की पवित्रता। होत त्रिविध कल्याण, ये 3 प्रकार का कल्याण हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो नंद बाबा के यहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। ठाकुर जी धीरे धीरे 7 दिन के हो गए। आज जैसे 7 दिन के हुए तो यहां महाराज कंस ने पूतना को भेजा कि पूतना जाओ और जाकर के मेरे शत्रु कृष्ण को मार दो। पूतना ने अपना रूप बदला, अपने पयोधर में उसने विष का लेपन किया और 1 महीने के भीतर भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, सबको घर जाकर के अपना विषपान कराती है, स्तनपान कराती है और सबको मार देती है। बंधुओं, आज कुछ नई बात बताएंगे आपको पूतना के सुंदर प्रसंग में, सावधानी से सुनिएगा। वसुदेव जी वार्षिक कर यानी कि टैक्स भरने के लिए गए कंस के पास। तब नंद बाबा को वसुदेव जी ने ये ज्ञात करा दिया, बोले कि आपका ज्यादा देर यहाँ रहना उचित नहीं, आप वापस जाइए, हमें भय लग रहा है कहीं कंस कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि ये राक्षसों को भेज रहा है बालकों को मारने के लिए। आपके घर में भी अभी अभी बालक भयो है और वो बालक भी हमारो ही है, तो आप उसका ख्याल रखें। नंद बाबा वापस लौट आए। इतने में ही पूरे विश्व में भ्रमण करती हुई, ब्रजमंडल में भ्रमण करती हुई, बालकों को मारती हुई, लक्ष्मी स्वरूप धारण करके पूतना का आगमन हुआ ब्रज में। पूतना ने जैसे ही देखा अबीर गुलाल के महाराज बादल पूरे रंग बिरंगे हो रहे हैं, बोले जरूर कृष्ण का जन्म यहीं कहीं हुआ है। जैसे ही आई है तो श्रीमद् भागवत में वर्णन लिखा है कि पूतना के स्वरूप को देख करके सब लोग उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। जितने भी ग्वाल बाल, जितने भी ब्रजवासी वहां नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालती। 6 महीने तक ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनता रहा था ब्रज में। ऐसे भक्ति में आतुर, ऐसे भगवत कीर्तन में आतुर जितने भी ब्रजवासी थे, जिनको केवल कृष्ण ही कृष्ण सब जगह दिख रहे थे, ऐसे भक्त भी पूतना को देख करके उसके रूप पर मोहित हो गए। कई ब्रजवासी तो मन में विचार करने लगे, अरे भैया देखियो कैसी गजगामनी, कैसी सुंदर है, हमारो ब्याह है जाए आते। बोले का करेगो ब्याह करके, ब्याही ठियाई लग रही है या को पहले तो ही ब्याह है चुको है। ऐसा स्वरूप। और केवल ब्रज गोप ही उसके स्वरूप पर मोहित हुए ऐसा नहीं, गोपियां भी सब उसके स्वरूप को देखे और मन में विचार करने लगे। बोले देखो
कल ये 7 दिन पहले नंद का लाला हुआ था, तो हम कह रही थी ना भैया ये तो कहीं साक्षात नारायण तो नहीं है। और आज हमको पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया कि ये नारायण है। क्यों? क्योंकि आज उस नारायण का दर्शन करने लक्ष्मी आई है। ऐसी सुंदर बन के पूतना आई थी। गोप गोपांगनाएं मोहित हो गए, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, तो नंद भवन में बैठी हुई यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना के मुखार बिंद को देखा है, पूतना के मुखार बिंद को देख करके यशोदा के मन में भी भाव आ गया, अरे विधाता, कितना समय लेकर के ऐसे सुंदर स्वरूप को बनाया तेने। विधाता थोड़ी कृपा कर दे तो, या तो हमारो लाला थोड़ी कछु दिना पहले है जातो, या ये कछु दिना बाद है जाती, तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला। कितनी सुंदर है। अब देखो ये पूतना कौन है? ये माया। इस संसार की जितनी भी माया है, माया किसको कहते हैं? जिसमें हमारा मन अचानक से आ जाए उसी को माया कहते हैं। अब भले ही वो सौंदर्य हो, भले ही वो कुछ खाने की वस्तु हो, भले ही वो कुछ ऐशो आराम की गाड़ी हो, घर हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, जिस पर सहज भाव ही हमारा मन पहली दृष्टि देखते ही आ जाए उसी को माया कहते हैं। और ये माया इतनी शक्तिशाली है, माया इतनी बलवान है कि भगवान को जन्म देने वाली, भगवान का पालन पोषण करने वाली भगवान की मां यशोदा भी उस पर आसक्त हो गई। तो हम कैसे बच जाएंगे उस माया से? बहुत सावधानी से सुनिए, ये एक भक्त के लिए बहुत श्रेष्ठ बात है पूतना का चरित्र। माया कितने भी रूप धारण करके आ सकती है आपको मोहित करने के लिए। तो यहाँ पर परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं, जब भगवान को जन्म देने वाली मां माया पे मोहित हो सकती है तो हम नहीं होंगे? हम भी हो सकते हैं। इसलिए परीक्षित माया के जाल से बचने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। पूतना पर भगवान की मां मोहित हो गई यशोदा जी, और यशोदा जी मोहित हो गई। उसको देख के बोली, अरे बहना कहां से आई हो? बोले मैं मिश्राणी हूँ, मिश्रा जी तो दर्शन कर गए, मैंने सोची कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैं भी लाला को आशीर्वाद देवे आई हूँ। आओ आओ, हाँ हाँ तुम्हारो ही तो लाला है, तुम्हारी कोई छोटी छोरी है कि ना है? बोले ना अभी तो ना है। बोले जब है जाए तो हमको जरूर बताएंगे, वो भी तुम्हारे समान सुंदर होगी तो देखेंगे, लाला को ब्याह करा देंगे। मैया बोली, या की छोरी ते ब्याह करा रहे हो? ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, या की छोरी ते हमारो ब्याह कराओगी? मारे ब्याह है हमें ये, ऐसी सासू मां हमको ना चाहिए जो आदर सत्कार भी ना करे हमारो। इतने में कुछ गोपियां आ गई, आकर के बोली, यशोदा जी आप बाहर चलो, कुछ लोग मिलने आए। तो मैया कहने लगी, कैसे छोड़ के जाऊं लाला को? पूतना बोली, हमें दे दो, हम लाला को संभाल लेंगे। और पूतना की गोद में देख करके मैया चली गई। अब देखो, पूतना को देखते ही जिस पर सब मोहित हो रहे थे उस पर ईश्वर मोहित नहीं, तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी ने अपना हाथ रख लिया अपनी आंखों पर। क्यों हाथ रख लिया? बहुत सुंदर बात। इसके कई भाव बताए गए, लेकिन एक भाव ये बताया कि भगवान की चक्षु जो हैं दोनों, इनमें सूर्य और चंद्र का निवास है। इसीलिए कहते हैं कि भगवत दृष्टि जिस पर पड़ जाए, भगवान देख भर लें, उनके देख भरने मात्र से मुक्ति निश्चित है, वैकुंठ निश्चित है। उनकी दृष्टि पड़ जाए बस हम पर। सूर्य और चंद्र ये विचार करने लगे, बोले देखो भगवान तो इसको कौन सी गति देंगे? इसको वो गति देंगे जो मां यशोदा को कभी मिलेगी आगे चल के, लेकिन हम ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। तो मानो सूर्य चंद्र ने विचार कर लिया कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसकी मुक्ति होने नहीं देंगे। तो सूर्य चंद्र के भाव से दोनों ने ही अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। और देखो इनमें जो सूर्य है ना, ये कौन है? ये ठाकुर जी के ससुर जी हैं भगवान के। क्यों? सूर्य की पुत्री यमुना, और यमुना भगवान की पत्नी है।
तो सूर्य भगवान के ससुर जी हैं कि नहीं? तो सूर्य ने मन में विचार किया, बोले हमारे जामाता को मारने आई है ये, हमारे दामाद को मारने आई है ये, बोले हमारी बेटी के सुहाग का हरण करने आई है ये, ऐसी को तो मारेंगे तो सही भगवान, लेकिन उसको देख करके इसका कल्याण नहीं होने देंगे। मैंने एक दिन कथा में कल या परसों ही शायद ये प्रसंग सुनाया होगा कि वो राम सीता जी का दुराग्रह करने वाला वो व्यक्ति, उसको वैकुंठ ने भी प्रवेश नहीं दिया। बंधुओं, भगवान हम पर कृपा कर दें तो ही वैकुंठ मिलेगा। यदि हमसे इतना भी अपराध हो गया तो ये सब देवी देवता खड़े रहते हैं वैकुंठ के बाहर, उस अपराध के कारण वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने देते। वैकुंठ ऐसे थोड़ी प्रवेश करा देगा। तो पूतना का उद्धार तो ठाकुर जी करेंगे, लेकिन हम इसको देखने नहीं देंगे। यदि ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से देख लिया तो इसको वैकुंठ मिलेगा, हम इसको वैकुंठ जाने नहीं देंगे। इसलिए ठाकुर जी के दोनों नेत्रों ने अपने आप को बंद कर लिया। एक भाव ऐसा बताया जाता है कि नेत्रों की भी प्रजाति होती है। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। कई जगह देखने को मिलता है, आंखें आंख में ही बात हो जाती हैं। तो नेत्रों की भी प्रजातियां होती हैं। आंखों का कम खुलना, आंखों का ज्यादा खुलना, मटकना और चलना, ये सब बता देता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। नेत्र नेत्र की भाषा समझते हैं क्योंकि इनकी प्रजाति एक ही है। तब ठाकुर जी के नेत्रों ने मन में विचार किया कि हम ऐसे नेत्रों को नहीं देखेंगे जो नेत्र अपने भीतर कायरता भर के हमारे स्वामी को मारने आए हैं। अपने नेत्र रूपी प्रजाति पर धिक्कार करते हुए बोले, धिक्कार है तुम नेत्रों को देखने पर। तो ठाकुर जी के नेत्रों ने अपने आप को बंद कर लिया, हम देखेंगे ही नहीं तुमको। और तीसरा बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा भाव जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज देखो कितनी आवाज आ रही है इनकी कौओं की। पता है क्यों? क्योंकि अभी ठाकुर जी कुछ देर बाद में वो खाएंगे ना रोटी, तो ये लेके भाग जाएंगे वहां। अपने आप को पॉजिटिव बना के रखो। अब लाला को जन्म भयो, रोटी वोटी खाएंगे तो कौवा ले जाएगा, फिर ठाकुर जी कहेंगे मुझको तो वही रोटी चाहिए जो ये लेके गए हुए, इसलिए कौवे घूम रहे हैं ऊपर। तीसरा भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है जो ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। देखो, पूतना को पूतना किसने बनाया? भगवान ने बनाया। पूतना को राक्षसी किसने बनाया? भगवान ने बनाया। पूतना को जो भी उसके क्रियाएं हैं, जो भी उसका व्यवहार है, जो भी उसका स्वभाव है, सब पूर्व नियुक्त ठाकुर जी ने तैयार किए। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि तुझे राक्षसी मैंने बनाया, तुझे राक्षस कुल में जन्म मैंने दिया, तेरा निर्माण मैंने किया, और आज जब मेरे सामने आई है तो तू उस रूप में नहीं आई जिस रूप में मैंने तुझे बनाया। तू रूप बदल के आई है। सावधान तय श्रृणु, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हमें स्वरूप, हमें कुल, खानदान, प्रजाति, जो कुछ भी सब भगवान ने नियुक्त करके हमको भेजा। तो भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारा जो भी स्वरूप है, तुम्हारे जो भी गुण हैं, तुम्हारा जो भी पदवी है, वो संसार के लिए रखो, लेकिन जब मेरे सामने आओ तो जैसा मैंने तुमको सृष्टि में भेजा, सृष्टि में जब हम आए तब हम कैसे थे? मदालसा कहती है, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्रा मदालसा वाच्य उवाक्य बालम। मदालसा क्या कह रही है? बोले एक छोटा सा बालक अत्यंत शुद्ध होता है, दूषित नहीं होता है, मुक्त होता है, वो किसी बंधन में नहीं है। उसको माँ गोद में ले ले, पिता गोद में ले ले, कोई बाहर का गोद में ले ले, कोई भी गोद में ले ले, वो कहीं रोएगा नहीं, सबके पास चला जाता है। मुक्त है, किसी में बंधा हुआ नहीं। निरंजनोसी, निरंजन है वो। उसको कोई माला पहना दे तो उसको खुशी नहीं होगी, और कोई उसको पैदा होती गाली देने लग जाए तो उसको दुख भी नहीं होगा। संसार मायाम परिवर्जितोसी, जन्म लेते ही ऑटो में लेकर के घर जाओगे तो उसको दुख नहीं होगा, और मर्सिडीज में लेके जाओगे तो उसको खुशी भी नहीं होगी।
वो संसार की माया से परे है। जन्म लेती झोंपड़पट्टी में आया है, इसको देख करके भी उसको कोई दुख नहीं होगा, और बहुत बड़े महल में आया है, उसको देख करके भी रोना बंद नहीं करेगा। वो संसार की माया से परे है। एक छोटा सा बालक, उसके अंदर किसी भी, वो सबसे अत्यंत शुद्ध होता है। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि बालक को जन्म लेते ही माता पिता को क्या करना चाहिए? बोले उसके चरणों को सिर से लगाना चाहिए। क्यों? बोले वो भगवान के पास से आया है और 9 महीना इतनी भयंकर तपस्या अपनी माँ के गर्भ में करके आया है, ऐसे बालक के तो चरण छूने चाहिए। जब तक वो तुमको पहचान नहीं जाता, तब तक उस बालक को ही कृष्ण स्वरूप मान के उसका वंदन करते रहो। उस क्रिया से भी बालक में बहुत गुण आएंगे, ऐसा शंकराचार्य भगवान कहीं वर्णन करते हैं। बालक अत्यंत शुद्ध होता है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार वो छोटा सा बालक होता है, वैसे बनकर के मेरे सामने आया करो। शुद्ध, मुक्त, निरंजन, संसार की माया का कोई अपने अंदर कोई गुमान नहीं। तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ। मैं वक्ता हूं, आप सब लोग मेरे को प्रणाम करते हो, माला पहनाते हो, और ना मना करने के बाद भी पैर छू ही लेते हो। लेकिन इन सब चीजों में छूट आपके लिए है, आप कर सकते हो। आप मुझे प्रणाम करो, माला पहनाओ, लेकिन मैं घर बैठी अपनी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनसे कहूं चलो मेरे पांव छुओ, माला पहनाओ, मुझे देख के हाथ जोड़ा करो, प्रणाम किया करो, उस माँ को उससे ज्यादा कष्ट कभी नहीं होगा। अरे तू व्यास होगा दुनिया के लिए, मेरे लिए थोड़े ही। मेरे लिए तो सदैव पुत्र ही रहेगा। और मैं खूब स्वच्छंद भाव से अपनी कथाओं में कहता हूं, हमारी कथा सब समझ लेते हैं, हमारी माता को कभी समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब तक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उसके प्रति आश्रय का भाव नहीं आएगा, उसके प्रति जब तक झुकोगे नहीं, तब तक उसकी बात समझ नहीं आएगी। और मां पुत्र के प्रति कभी ऐसी नहीं हो सकती। वो कथा में यही देखती रहेंगी, तेरे बाल ऐसे आ रहे थे, चोटी खुल रही थी, कपड़े ऐसे पहने थे, ऐसे बैठा था, और माला यूं डाल दी थी, और तेरी आवाज कभी तेज आ रही थी, कम आ रही थी, और आज तेरे गाल मोटे लग रहे थे। वो ये गुण, मैं माँ कहा क्या वो सुना कि नहीं? वो मुंह को पल्ले ना पड़े, वो सुन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनकी माया, माया नहीं कहूंगा, ममता, उनका जो ममत्व है मेरे प्रति, वो मेरे स्वरूप को ढक देता है उनके आगे। वो उस समय भी यही विचार करती होंगी, छोटा सा है, इसको हमने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, नहाना सिखाया, धोना सिखाया, बैठना सिखाया, स्कूल जाती थी हम ही तैयार करते थे, आज हमारे सामने व्यास बनना है ये? उनको यही भाव आता हो। लेकिन यदि मैं व्यास का अभिमान, व्यास का गुण, व्यास का स्वरूप अपनी माँ के सामने धारण करके जाऊं, और वहां पर भी कहूं कि मुझे प्रणाम करो, मुझे सम्मान करो, मुझे माला पहनाओ, मेरी माँ को बहुत कष्ट हो। ठीक उसी प्रकार ईश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो माँ भी है, वो पिता भी है। तो तुम सिद्धि विनायक मंदिर जाते हो और उस समय ये विचार कर रहे हो, मैंने टॉमी हिलफिगर की टी शर्ट पहनी है, और मैंने उस कंपनी की जीन्स पहनी है, मैंने ये महंगा वाला डिओड्रेंट लगाया है, बहुत महंगी गाड़ी में आया हूँ चल के, बहुत करोड़पति हूँ, अरे मुझे कोई स्पर्श नहीं करे, मेरे से आगे 2 लोग चलो, सिक्योरिटी गार्ड बन के रहो, ये सब करके सिद्धि विनायक के सामने जाओगे, माफ करना, आप सिद्धि विनायक को देख लेना, लेकिन आपको देखते सिद्धि विनायक ऐसे ही आंखों पे हाथ रखेंगे जैसे पूतना को देख के ठाकुर जी ने आंख बनी। श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाओगे, गुमान लेकर के जाओगे, मैं व्यास हूं, मैं वक्ता हूं, प्रवक्ता हूं, हजारों लोगों को कथा सुनाता हूं, यदि इस भाव से पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करूंगा, माफ कीजिए, पंडरीनाथ भगवान मुझे देखते भी, उनके सामने होते हुए भी वो अपनी नजर फेर लेंगे। मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूं, मंदिर में दर्शन करने वाले 1000 लोग सामने खड़े हैं, सब भगवान को देख रहे हैं, सब भगवान को देखें, इसमें उनकी योग्यता नहीं, उन हजारों में भगवान किसको देख रहे हैं वो योग्य है। पूतना आज इतनी सुंदर बन के आई कि उसके रूप पर सब मोहित हो गए, लेकिन भगवान मोहित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तू अपने यथार्थ रूप में नहीं आई,
बदल करके आई, अपने 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 रूप को छुपा करके मेरे सामने आई है। तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने आ जाओ, मैं स्वीकार करूंगा, मैं अंगीकार करूंगा, मुझसे क्या छुपाना। अष्टावक्र, उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन बहुत विद्वान था। जब वो चलता था तो उसके पांव ऐसे चलते थे जैसे मानो एक स्प्रिंग उछल रही हो, और उसको देख के सब हंसते थे। लेकिन एक बार एक राजा की सभा में गया तो वहां बैठे सब लोग उसको देख के हंस गए, उसके चलने की आकृति को देख के। बहुत विद्वान था। तो राजा के सिंहासन पर बैठ करके उसने देखा सब हंस रहे हैं, तुरंत मुस्कुराया और उठ करके वहां से चले गए अष्टावक्र जी। राजा चरणों में बोले, महाराज आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं, आप तो संसार की माया से परे रहते हैं, आपको सुख दुख नहीं लगना चाहिए। इनकी हंसी से आपको अवहेलना क्यों महसूस हुई, आपको अपना अपमान क्यों महसूस हुआ? बोले, मेरा अपमान करते तो मुझे बुरा नहीं लगता, ये लोग मेरी आकृति पर हंस करके मुझे बनाने वाले का अपमान कर रहे हैं, मैं इसलिए यहां से उठ के जा रहा हूं। मेरा स्वरूप है ऐसा, मेरा रूप है ऐसा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे ठाकुर ने तुम सबको एक जैसा बनाया, लेकिन मुझे कुछ विशेष बनाया, इसका मतलब मुझे बनाने में समय दिया उन्होंने। और उनकी कोई अवहेलना करे, उनका कोई, उनकी कृति का कोई अपमान करे। आप घड़े के बारे में कहो घड़ा बहुत बेकार है, इसमें इसका पानी नहीं पिएंगे, तो घड़े को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घड़े को बनाने वाले को फर्क पड़ेगा। बोले मैंने बनाया, इसमें कमी है। ऐसे ही आप जैसे भी हो वैसे ठाकुर जी के सामने खुद को प्रस्तुत करो। भगवान कहते हैं उन हजारों की भीड़ में मैं तुझे ही देखूंगा। हाँ अच्छा, इतने लोग आए रूप बदल के, लेकिन उन हजारों में वो कहां बैठा है जिसको मैंने बनाया, अपना रूप धारण करके कौन है? बोले वो आया है, उसको देख रहा हूं। इन संत जनों से, इनकी क्रियाओं से हमको यही सीखना है कि अपने स्वरूप से कभी भी विमुख नहीं हो। तुकाराम, नामदेव जी, इनकी भक्ति को प्रणाम कीजिए। और इनकी भक्ति तो क्या, भगवान श्री पंडरीनाथ भगवान का आप लोग दर्शन करें, और जिनने नहीं किए वो अगली साल के लिए तैयार रहें। हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी, गोवर्धन लाल जी का मंगलमय उत्सव वहां होगा। और आज हमको सब भक्ति पथ परिवार, महाराष्ट्र के सभी जितने भी उसके पथिक हैं, हमारे यहाँ कोई मेंबर नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है, कोई भी उसका सेक्रेटरी या कोई भी, हमने पहले ही मना कर दिया। भक्ति पथ परिवार में सब पथिक हैं, उस पथ पर चलने वाले। जो भी इस परिवार से जुड़ेगा वो कोई सदस्य नहीं, कोई मेंबर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई सचिव नहीं। इसमें सचिव अधिकारी जितनी भी बड़ी उपमाएं हैं, ये सब आपके महाराष्ट्र के जितने भी देव हैं, गणेश जी हो गए, पंडरीनाथ भगवान हो गए, मुंबा देवी हो गए, इनको सेक्रेटरी बनाओ, इन्हीं को अधिकारी बनाओ, इन्हीं को ये बनाओ। तुम कौन हो? बोले हम तो पथिक हैं, हम उस पथ पर चलने वाले। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके काय को टेंशन पालो, उन पे छोड़ो, बोले तुम ही संभालो इसको। तो आज सब लोग आए, बोले कि महाराज जी श्री गिरधर लाल जी कब पधारेंगे कथा में। तो इच्छा तो मेरी भी हो रही, आम है, उनके योग्य व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ व्यवस्था करवा के जाएंगे, और विश्राम दिन 25 तारीख को ठाकुर जी यहाँ पधारेंगे। और विश्राम वाले दिन ऐसी एक व्यवस्था हो जाए, एक छोटा LCD LED टीवी यहाँ लग जाए सामने, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि दूर से किसी को दिखेंगे नहीं। तो हमारे कैमरा वाले भैया फोकस करके देंगे, तो वो छोटा टीवी पे सबको दिख जाएंगे ठाकुर जी। तो थोड़ा बड़ा साइज का हो जाए तो उस पे ठाकुर जी का दर्शन। बाकी सब व्यवस्था मैं आज करवा ही दूंगा यहाँ पर। तो विचार, श्री पंडरीनाथ भगवान, आप कभी उनके दर्शन करना, बहुत पास जाके, अच्छा कर सकते हो। एकमात्र पंडरीनाथ पंढरपुर का मंदिर है जहां पर आप जाके उनके चरणों को ऐसे अपने अंक में भर सकते हो, उनका स्पर्श कर सकते हो, और बिल्कुल ऐसे ठाकुर जी सामने रहेंगे, उनका दर्शन कर सकते हो। श्री पंडरीनाथ भगवान का कितने लोगों ने दर्शन किया? हाथ ऊपर करो। मंदिर जाके पंढरपुर, वाह। ठाकुर जी पीला चंदन लगाते हैं अपने यहाँ पर, और जैसे हम ये लाल उर्दपुंड लगाते हैं, ऐसे ही पंडरीनाथ भगवान काला उर्दपुंड लगाते हैं।
और वो काला ऊर्ध्वपुंड क्या है? मंदिर में आए हुए जितने भी भक्त हैं उन सबकी चरण रज ठाकुर जी को लगाई जाती है। बताओ कौन ऐसा भक्त वत्सल होगा? जितने भी लोग दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, सुबह सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा करके उस रज को इकट्ठा करके पुजारी को देते हैं। पुजारी जी उसमें चंद्रभागा का जल मिला करके तब ठाकुर जी के माथे पर लगाते हैं। बोले जितने भी वैष्णव आए उन सबको कष्ट हुआ, उन सबको तकलीफ हुई मुझ तक आने में, तो उन सबकी चरण रज लेकर के मैं अपने माथे से लगाता हूं ताकि उन सबके कष्ट मुझे आए। ऐसे पंडरीनाथ भगवान। आप कभी पंढरपुर के मुख्य द्वार को देखेंगे तो वहां पर श्री तुकाराम जी की समाधि, उसके बाद उनके पुत्र की, उनकी आदि आदि ऐसे 3-4 सिद्धियों में समाधि है। क्यों? बोले पंडरीनाथ भगवान के जितने भी लोग दर्शन करने के लिए जाएं तो हमारे ऊपर से होकर के जाएं। आप जिन सिद्धियों पर वहां चढ़ोगे वो साधारण सिद्धि नहीं, वहां नीचे समाधि है उनकी। बोले हम तो अपना शरीर त्याग के चले जाएंगे तो क्या करें? बोले जितने भी दर्शनार्थी आए वो सब हमारे ऊपर से होके जाया करें ठाकुर जी का दर्शन करें। कैसी भक्ति! अपने यथार्थ स्वरूप में रहो, बी योरसेल्फ एंड फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। सबको भूल जाओ कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, तुम जो हो वैसे रहो। भगवान कहते हैं मुझे वही स्वीकार है। ये भी एक भक्ति पथ का एक सूत्र है। आप माला नहीं जपते, आप तिलक नहीं लगाते, आप चोटी नहीं रखते, आप सत्संग आदि नहीं करते, ठीक है मत करो, लेकिन जब कभी भी मंदिर में जाओ तो अपने यथार्थ रूप में जाओ। ये भूल जाओ कौन मेरी माँ, कौन पिता, मैं कितने बड़े खानदान से, कितना अमीर, कितना गरीब, कौन सी गाड़ी में आया, क्या पहन के आया, इन सबसे शून्य होकर के जाओ। जैसा वो छोटा सा बालक जन्म लेते समय शून्य होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसे किसी वस्तु की याचना नहीं होती, उसे केवल और केवल अपने माता के स्तन से निकलने वाले दूध की याचना होती है। ठीक उसी प्रकार दर्शनार्थी वो छोटा बालक है और ठाकुर जी उसकी माँ है। किस याचना से जावे? बोले केवल आपकी कृपा रूपी दुग्ध मुझको पिला दो, दर्शन रूपी दुग्ध से मेरी तृष्णा को दूर कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने रावण को भी देखा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नृसिंह रूप बन के आए, हिरण्यकश्यप को भी देखा, बड़े से बड़े राक्षसों को भगवान ने देखा, तो फिर पूतना में क्या कमी थी? क्यों नहीं देखा? बोले क्योंकि रूप बदल के आई, अपने यथार्थ रूप में नहीं आई। ये रूप ना दिखा करके भगवान हम सब पथिकों को सचेत कर रहे हैं। बोले सचेत, यदि तुम भी रूप बदल के मेरे सामने आए हो, मैं यहां पर कोई भारी मेकअप की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आंतरिक स्वरूप की बात हो रही है। अपने अंतर हृदय से शून्य बन करके जाओ, अपनी पदवियों को, अपने स्वरूप को, अपने मान गुमान सबको भले ही 10 मिनट के लिए दर्शन कर रहे हो उतनी देर के लिए छोड़ दो। और उस समय आपको 1-2 बार दर्शन करने जाओगे ना तो फिर मुझे याद करोगे, फिर बोले कि अब ऐसा नहीं लगता कि हम उनको देख रहे हैं, अब ऐसा लगता है वो हमको देख रहे हैं। शून्यता। पूतना के इस स्वरूप से ठाकुर जी ने यही बताया है। पूतना यदि अपने यथार्थ रूप में आती तो भगवान उसको भी देखते, उसका भी दर्शन करते, लेकिन उसका दुर्भाग्य है नहीं देखा भगवान। और जैसे ही अपना स्तन ठाकुर जी के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके स्तन पर लगे विष को पिया, विष को पीने के बाद उसके स्तन से दुग्ध को पिया, दुग्ध को पीते हुए ठाकुर जी ने उसके शरीर के सभी रसतत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। सबको पीने के बाद में गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उसके प्राणों को पिया। सावधानी रखिएगा, बिल्कुल इधर सावधानी से सुनो। प्राणों को पिया मतलब पूतना के प्राण इतने अच्छे हैं जो भगवान उसको पी रहे हैं, अपने अंदर धारण कर रहे हैं। तो श्रीनाथ जी के परम उपासक श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी टीका में इसका वर्णन करते हैं कि भगवान ने प्राणों को क्यों पिया। सावधानी से सुनिएगा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को क्यों पिया।
वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, बोले कि पूरे ब्रजमंडल में पूतना कम से कम 16,000 बालकों को मार के आई थी, तब भगवान के पास आई थी। 16,000 बालकों को विष पिला करके भगवान के पास, मतलब इतने बालक मार दिए थे उसने। और जब भगवान के पास में आई तो भगवान नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे थे कितने बालक मारे गए, तो नेत्र बंद करके सबका रूप देख रहे थे, वहां वो मरा, वहां उसको मारा, उसको मारा, सबको स्मरण करके ठाकुर जी ने अपने हृदय में बुला लिया। और अपने हृदय में उन सबकी दिव्य चेतना, किनकी, जो बालक मारे पूतना ने, उन सबकी दिव्य चेतनाओं को अपने हृदय में धारण करके, और ठाकुर जी ने जैसे ही विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पूतना के प्राणों को पी करके उन दिव्य चेतनाओं को प्राण प्रदान कर दिए कि तुम लोग जाओ और जाकर के पुनः जीवित हो जाओ। नहीं तो महाराज कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने नहीं 7 ही दिन तो हुए भी, पूरे ब्रजमंडल में मातम बन रहा होता, इतने बच्चे मर गए। ठाकुर जी ने पूतना के स्तन से प्राणों को, प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, पूतना के प्राणों को पी करके उन बालकों का स्मरण करके उनकी दिव्य चेतनाओं को प्राण वापस लौटाए। जाओ, अरे मेरा जन्म हुआ है, कोई नहीं मरेगा इस संसार में। ये श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं अपनी सुबोधनी में। इतना सुंदर भाव लगा, जब पहली बार पढ़ा तो पढ़ करके रोए खड़े हो गए। वाह, ठाकुर जी का ये भाव कितना सुंदर है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्राणों को पिया, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, अब तो पूतना जिस प्राण की वजह से रूप धारण करके आई, जब वही प्राण निकलने लगे तो धीरे 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 राक्षसी के रूप में परिणत होने लगी। बड़े बड़े दांत पूतना के निकलने लगे, रूप बदलने लगा। राक्षसी रूप में जैसे ही परिणत हुई है, जैसे ही राक्षसी बनी, तब भगवान ने अपनी दोनों आंखों से हाथ हटाया, तब पूतना को देखा। बोला अब बनी ना, जैसी मैंने बनाई थी वैसे बन के आई है। तब उसके प्राणों को पी करके ठाकुर जी ने उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राक्षसों को मार देना ये तो सबको पता है, लेकिन उन मारने में जो क्रियाएं ठाकुर जी की हैं, ये सुनने योग्य होती है। माफ कीजिएगा, तब तो एक पूतना, एक अघासुर, बकासुर, एक कंस, एक रावण था। आज बुरा नहीं मानिएगा, हर प्राणी के अंदर पूतना, अघासुर, बकासुर, रावण, कंस सब विराज रहे। जब किसी और के बालक को बढ़ता देख हमारे भीतर ईर्ष्या आ जाए तो समझ लेना पूतना आ गई है भीतर। जब किसी की वृद्धि देख करके खुद को भीतर से आपको ऐसा ग्लानि हो कि ये कैसे कर रहा है ये, तो समझ लेना कंस आ गया भीतर। किसी की गृहिणी, किसी के ब्याह शादी को बहुत उच्च लेवल पर देख करके आपको उसके प्रति ईर्ष्या हो तो समझ लेना अब तुम ही रावण हो, उसकी पत्नी को कुदृष्टि से देख रहे हो। पहले तो एक ही रावण, एक ही कंस था, तो मारने के लिए एक कृष्ण एक राम आ गए। आज हर घर में रावण, हर घर में कृष्ण, कंस है, कितने भगवान आएंगे? ये प्रश्न हमसे किया था। मेरी दिल्ली में कथा चल रही थी तो एक न्यूज रिपोर्टर आया, उसने हमसे प्रश्न किया कि भगवान राम कृष्ण रावण और उनको मारने आए। मैंने कि खैर आए तो नहीं थे उनको मारने, लेकिन चलो तुम्हारी योग्यता, तुम जो पूछो। बोले उनको मारने के लिए आए। आजकल इतने सारे राक्षस हो गए हैं, आप लोग देख रहे हो, छोटे छोटे बालकों को नहीं छोड़ रहे दरिंदे। इन राक्षसों को मारने के लिए भगवान कब आएंगे? तब सहज भाव से एक उत्तर निकला। मैंने कहा तब एक रावण था, एक कंस था, भगवान एक रूप धारण करके आ गए। अब हर घर में रावण, हर घर में कंस है, भगवान कितने रूप धारण करें? तो बोले क्या करेंगे फिर भगवान? मैंने कहा भगवान ने इन रावण और कंसों को सतयुग, त्रेता, द्वापर में शस्त्र से मारा था, लेकिन आज के रावण और कंस को मारने के लिए ठाकुर जी ने शास्त्र का रूप धारण किया। मैंने कहा यदि 1000 आदमी कथा में आके बैठ जाए ना, तो 7 दिन की कथा में रावण और कितने कंसों का दहन हो जाता है। उनके हृदय में बैठे हुए कितने रावण मारे जाते हैं। माफ कीजिएगा, आपके अंदर कोई दुर्गुण है और उस दुर्गुण के बारे में यदि आपने कथा में सुन लिया, एक बार को आप नजर तो बचाओगे, ये तो मेरी बात हो रही है, लेकिन फिर उसको करने के लिए जब दोबारा जाओगे ना तो हाथ पांव कांपेंगे। बोले कथा में सुना था हमने, ये नहीं करना चाहिए।
यही तो उस रावण का दहन है, यही तो उस कंस का मर्दन है। भगवान ने कलयुग में कथा का रूप क्यों धारण किया? और युगों में नहीं था, कलयुग में कथा का रूप इसलिए धारण किया, बोले यहां व्यक्ति में एक योग्यता रहेगी, क्या? बोले सुनेगा वो। अच्छी बात यदि कहीं हो रही होगी तो जाकर के हो सकता है सुने, और यदि वो सुनेगा तो सुनने मात्र से उसके हृदय के राक्षस मारे जाएंगे। यही कृष्ण है, यही रावण है। और यहां से श्लोक रूपी बाण छोड़ते हैं, और ऐसा नहीं सबको मारते हो, जिसके लिए वो बाण चलाया उसी को जाके लगता है, सबको नहीं लगता। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव, वे सिवान के थे, बिहार के। बाल अवस्था में परिवार छोड़ दिया उन्होंने और ब्रजमंडल में आकर के, और श्रीमद् भागवत के आजकल जो आप लोग गीता प्रेस में जो हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तो भागवत का हिंदी अनुवाद मुख्य रूप से सबसे बढ़िया किया श्री अखंडानंद जी महाराज। वे हमारे दादा गुरुदेव लगते हैं, पर दादा गुरुदेव हमारे पिताजी, हमारे गुरुदेव पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी के गुरुदेव श्री अखंडानंद जी महाराज। तो इस पर हम अखंडानंद जी महाराज की एक प्रकार से देखा जाए उसी परंपरा में वक्ता है। तो वे अपनी एक भागवत की टीका में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात, परीक्षित को जब ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया, किसने? अश्वत्थामा ने। जब परीक्षित अपनी माता के गर्भ में था, तब उस परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान सशस्त्र उसकी मां के गर्भ में प्रकट हो गए और अपने शस्त्र को घुमा करके ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। समझ में आई बात? ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तब ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए ठाकुर जी गदा लेके पहुंच गए, और गर्भ में जाकर के अपनी गदा को परीक्षित के चारों ओर घुमा करके ठाकुर जी ने शस्त्र से शस्त्र की रक्षा की। लेकिन जब एक ब्राह्मण ने 7 दिन में मरने का वाणी का वज्र छोड़ा, वाक वज्रम विशसर्ज, एक ने तो बाण छोड़ा था, तब ठाकुर जी ने शस्त्र से रक्षा की। लेकिन अब ब्राह्मण ने 7 दिन में मरने का श्राप वाणी से वज्र जब छोड़ा, तब ठाकुर जी बोले यहां मेरा शस्त्र भी काम नहीं आएगा। यहां ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत का रूप धारण कर लिया और ठाकुर जी ने शास्त्र से रक्षा की 7 दिन। बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं अपनी टीका में, बोले जब शस्त्र से मारा जा रहा था तब शस्त्र से रक्षा की, लेकिन जब किसी ने वाणी से मारा है तब हमने शास्त्र से रक्षा की। आजकल आदमी शस्त्र से नहीं मारते एक दूसरे को, वाणी से ही मारते। बंबई में कितने घरों में पिस्तौल मिल जाएगी, किसी के पास भी नहीं। कितने घरों में तलवार आपको मिल जाएगी, कोई नहीं रखता आजकल। लेकिन आदमी फिर भी दुखी, बोले उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसका ये हो गया, और वहां ये बात चल रही थी, मेरे को ऐसा बोल दिया, मुझे तेज आवाज में बोल के गया, मेरे को। केवल वाणी मात्र से हम लोग दुखी हैं। तो ऐसे घनघोर कलिकाल में जहां आदमी को शास्त्र तो बहुत दूर की बात, वाणी से ही आदमी मर रहे हैं, ऐसे स्थान पर ठाकुर जी ने वाणी का ही रूप धारण किया। बोले इसी से बचाऊंगा सब। वांगमय विग्रह भगवान का। पूतना को भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, और कौन सी गति प्रदान की कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितान्ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं भजे। बहुत सुंदर बात। पूतना मार दिया भगवान ने पूतना को। अब पूतना कहां जा रही है? वैकुंठ। वैकुंठ ने फिर से अपने द्वार बंद कर दिए। बोले हमारे भगवान को मारने की चेष्टा रखने वाली, तुझको कभी अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इतने भगवान प्रकट हो गए।
बोले तुम लोगों ने पहले भी ऐसा किया था, एक को आने नहीं दिया, मैंने उसको दूसरा वैकुंठ दे दिया। अंतिम बार बोल रहा हूं, या तो इसको अंदर ले लो, नहीं तो इसको भी दूसरा वैकुंठ दे दूंगा। तब जय विजय दोनों पार्षद ठाकुर जी के चरणों में बैठ गए। बोले हमें एक बात बताओ, ऐसे राक्षसों से ही भरते जाओगे वैकुंठ को, तो फिर वैष्णवों के लिए जगह कहां बचेगी? भगवान बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वैकुंठ छोटा सा है, खूब बड़ा है। बोले प्रभु ऐसा क्या है पूतना में जो आप इसके लिए लड़ रहे हो कि इसको वैकुंठ भेजो? तब यहां पर क्या बहुत सुंदर बात कही है, पूतना का गुण क्या है? गुण सुनो पूतना के। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले अजामिल को आपने क्यों वैकुंठ भेज दिया? क्योंकि उसके पुत्र का नाम अच्छा था, नारायण उसके पुत्र का नाम। पूतना को क्यों भेज रहे? उसका तो नाम भी अच्छा नहीं है। पूत में यानी कि पवित्र, ना माने जो नहीं है, ये पूतना का अर्थ होता है, जो पवित्र नहीं है। दूसरी बात, बोले भाई किसी का नाम अच्छा ना हो लेकिन कर्म अच्छे हों, और प्रजाति अच्छी ना हो लेकिन कर्म अच्छे हों, तो उसको वैकुंठ भेजता। आपने प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद की जाति अच्छी नहीं थी, परिवार अच्छा नहीं था, फिर भी प्रहलाद आपका भक्त था, उसका कर्म अच्छा था, इसलिए आपने भेज दिया। इसका तो कर्म भी अच्छा नहीं है। लोक बालग्नि क्या कर्म करती है? बोले छोटे छोटे बालकों को मारती है। ऐसा भी नहीं बड़ों को मारे, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारती है, फिर भी आप इसको वैकुंठ भेज रहे हो। तीसरी बात, राक्षसी, ऐसा भी नहीं है कोई भक्त परिवार में हो गई हो, ठीक है, फिर बाद में राक्षसी। आपने रावण को भेज दिया, क्यों? पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म हुआ था, और कुछ भी हो ब्राह्मण तो था ही वो, ये तो राक्षसी है। अहो बकीम, बकासुर की बहन है, इसको क्यों भेज रहे हो? अच्छा ठीक है, कर्म भी अच्छे नहीं, जाति भी अच्छी नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, सब कुछ बेकार। भोजन सात्विक करती हो इसलिए भेज रहे हो, भोजन भी अच्छा नहीं करती। क्या करती है? बोले रुधिरासना, छोटे छोटे बालकों का गरम गरम खून पीती है, ये इसका भोजन है। जिघांक्षयापि हरये, आप इस पूतना को क्यों भेजना चाह रहे हो? मुझे हमें बस इतना बता दो, आप इस बात से रीच करके इसको अंदर भेज रहे हो, हम तुरंत द्वार खोल देंगे। भगवान बोले, मुस्कुरा गए, बोले बता दें? बोले बताओ। बोले स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले लोग मारने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन इसने वो तरीका अपनाया कि जिससे मेरे को, मेरे मन में एक बार को ये भाव आ गया कि कहीं ये मेरी माँ तो नहीं है, क्योंकि इसने मुझे अपना स्तन पिलाया। तो मेरे हृदय में ये भावना आ गई कहीं मेरी माँ तो नहीं। अब मेरे हृदय में भावना आ गई है, तो इसके स्तन पिलाने के इस व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए इसको अंदर भेजो। तब जय विजय ने द्वार खोले और पूतना को रास्ता मिला। न जाने कौन से गुण पर